तो जो डीएलएड का इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है तो उसका सिलेबस देखेंगे तो 50 की रीजनिंग, 50 की मैथ्स, 50 की जीके जीएस और 50 के टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। तो इसमें अगर तैयारी की बात की जाए, क्योंकि अब ये एग्जाम आने ही वाला है, तो अगर देखेंगे तो डेली जो जीके जीएस है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हम मॉक लगा सकते हैं बुक के जरिए, या किसी भी अगर सीरीज देख रहे हैं हम मॉक टेस्ट सीरीज तो उसमें भी देख सकते हैं, तो उससे लगा सकते हैं। मैंने अपने टाइम में कुमार गौरव की जो क्लासेस है करंट अफेयर वो पढ़ी थी डेली, और उसी से थोड़ा बहुत मेरे बहुत सारे जो जीके जीएस के क्वेश्चन आए हुए थे। तो उसी हिसाब से ज़्यादा जो यूट्यूब में क्वेश्चन सीरीज लगते रहते हैं, क्वेश्चन और एमसीक्यू के साथ साथ बताते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे रीजनिंग का देखेंगे तो रीजनिंग की अलग अलग तरीके की ट्रिक होती है। तो रीजनिंग के अलग अलग तरीके की ट्रिक, जैसे कि एसएससी मेकर एक यूट्यूब चैनल है जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं अलग अलग तरीके से ट्रिक बताते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी रीजनिंग की जो ट्रिक्स है हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि हमारे क्वेश्चन है जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि उसमें टाइम का बहुत ही, अगर हम देखेंगे टाइम बहुत ही ज़रूरी मेन चीज़ यहाँ पर रोल अदा करता है, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सीडीपी देखेंगे तो यूट्यूब चैनल एक है जरधारी क्लासेस, तो वहाँ पर सीडीपी से टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, वो क्वेश्चन कराते रहते हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चन हमारे देखने को मिलेंगे। और भी हम यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, पर जरधारी क्लासेस अगर देखोगे तो कई सारे क्वेश्चन उसमें से दिखेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से आए थे वो सब चीज़ें हमें देखनी होंगी, तो तभी। और बुक अगर बताओ मैं आपको अरिहंत की देख सकते हैं, या यूथ पब्लिकेशन से डीएलएड की तैयारी हम कर सकते हैं। उसी के साथ मैथ्स की तैयारी अगर हम करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, और उसी टाइप के जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब देखना पड़ेगा हमें। अब जब अगर हमारे पास पेपर आ जाता है तो सबसे पहले अगर मेरी माने तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए जीके जीएस की 50 क्वेश्चंस करने चाहिए फटाफट, क्योंकि वो जल्दी हो जाते हैं। फिर सेकंड में टीचिंग एप्टीट्यूड पकड़ना चाहिए, तो उसके साथ साथ ये जल्दी हो गया, तो रीजनिंग के लिए फिर हमें टाइम मिल जाता है। रीजनिंग में 50 में से लगभग हमारे 45 से ऊपर मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि हम सॉल्व कर सकते हैं रीजनिंग, तो इसलिए तीसरे में हमें रीजनिंग देखनी चाहिए। और चौथे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें टाइम बचाना चाहिए मैथ्स के लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। मैथ्स के लिए जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना फिर टाइम भी नहीं रहता है, टाइम लिमिट भी हमारी बहुत ही कम है यहाँ पर। तो इसलिए फिर बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं कि जो फिर बाद में अगर टाइम नहीं बचता तो हमें तुक्के लगाने पड़ते हैं कि किस हिसाब से देखते रहें। तो इस तरीके से हमें इस डीएलएड की तैयारी करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी हम डेली करेंगे, जितने डेली मॉक देंगे, जितना हम जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसी हिसाब से जितना भी हम यूट्यूब में जो अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है, जैसे कि जो ट्रिक्स है रीजनिंग की वो देखेंगे, जो मैथ्स की नई नई ट्रिक्स है वो देखेंगे, तो उसी से हमारा जो है और अच्छा ये रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट स्कोर हम कर सकते हैं। तो यही था। और बाकी सभी को जो भी एस्पिरेंट्स और डीएलएड जो भी डीएलएड के एस्पिरेंट्स है तो उनको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।